पूछना चाहूंगा क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामानी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया? व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ इट सर? जी देखिए, दोनों चीजों के अंदर बहुत फर्क है। पहली चीज ये, हमने पिछली चीज को इसलिए बाइकआउट किया कि हम समझते हैं कि आइन की ये तरमीम गलत हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाकिस्तान में पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, पिछले आइन में भी थी। उसके सिर्फ मेंबर्स की तादाद को फर्क किया गया। अभी भी हमने ये फैसला करना बाकी है कि हम उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर सिलेक्शन इस कमेटी के जिम्मे होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होगा। अगर ये चीफ जस्टिस साहब ने अपॉइंट की तो हमारा कोई किरदार नहीं है, और अगर ये दोबारा उस असेंबली में जाएगी और एक उसी किस्म की पार्लिमानी कमेटी के साथ जाएगी तो फिर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी जाती राय है हमें फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। प्योरली इस वक्त मेरी जाती राय है, इससे कि अभी तक इसका प्रोसीजर कोई आया नहीं, तो मैं आपको पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बयान कर सकता। राइट। मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया। तो एज फार एज देखिए, ये जो है सुप्रीम राइट सर, आई थिंक इंटरनेट जो को इशू आहे जंहिंजे करे लाइन डिस्टर्ब थी वही आहे, पर यकीनन हो फिरदौस साहब ये पिया ॿुधाइनि कि वो सिस्टम में रही करे भी, सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रही करे भी। जी कंटिन्यू प्लीज सर, आपकी आवाज रुक गई थी नकवी साहब। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रोल है वो बहुत अहम है। तमाम मुस्तकबिल के जजेस की अपॉइंट सितारे कुछ गर्दिश में है सर, वो जुडिशल काउंसिल शायद नहीं चाह रही कि आप जो बातें कर रहे हैं वो आवाम तक पहुंचे। उसकी भी जिम्मेदारी यस जो है वो हम पे आती है। मैं माफी चाहता हूं, या तो 1 मिनट का ब्रेक लेके मैं एयरप्लेन मोड पे चला जाऊं, वरना ये कॉल डिस्टर्ब कर रही है। बिल्कुल आप 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। नो इश्यूज, नो इश्यूज। हम जब तक यकीनन जस्टिस याया आफरीदी का मैं जिक्र करना चाहूँगा विद योर परमिशन नकवी साहब। जस्टिस याया आफरीदी यकीनन हिकिड़ो अहिड़ो जज आहिनि, अहिड़ी रेप्यूटेशन जा, अहिड़े रेपो जा, जंहिंजे लाइ मशहूरु आहे कि हू कंहिंजी साइड न वठंदा आहिनि, कंहिं बायसनेस नज़र तव्हांखे न ईंदो। सादा माण्हू आहिनि, हिकिड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली खे बिलोंग कंदा आहिनि, उसूल पसंदि आहिनि, उसूलनि खां हेठि मथे कोन थींदा आहिनि। को हुननि जो अहिड़ो माज़ी में फ़ैसिलो न आहे जेको कॉन्ट्रोवर्शियल हुजे, कॉन्ट्रोवर्सी सां तव्हां क्लियर आहियो। ऐं यकीनन जस्टिस याया आफरीदी ते हिन महिल वॾो बोझ आहे। मां सम्झां थो वॾे प्रेशर में हूंदा, छो जो करे न रुगो हुननि पहिरियों त स्टेप पंहिंजे अॼु जी मीटिंग में अचीव करे वरितो आहे वॾी सक्सेस, वॾी कामयाबी सां, कि जेके जजनि में झेड़ो हुयो, गॾु न पिया वेहनि, हथु कोन पिया मिलाइनि, हिक ॿिए खे ॾिसनि न पिया। हाणे उहे जज ट्रैवल बि कनि था, उमिरे ते बि आहिनि, हरम शरीफ़ ऐं अहिड़ी प्यारी पाक जाइ खां वीडियो लिंक जे ज़रिए मीटिंग में हिसो वठनि था। ऐं न रुगो हिसो वठनि था, हो हुन मीटिंग खे लीड भी कनि था। ऐं जेके हुन मीटिंग जा फ़ैसिला आहिनि हुनमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो ज़िक्र ईअं आहे कि ॼण मंसूर अली शाह साहब भी लीड पिया कनि। नकवी साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो इस वक्त बर्डन है, जो बोझ है जस्टिस याया आफरीदी के कांधों पर, आज तो उन्होंने जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म करके दिखा दिया अपनी मीटिंग से, लेकिन जो अदलिया पर हुकूमती बेड़ियां आने वाली हैं, क्या उन शैकल्स को तोड़ने के अंदर भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं आपको याया आफरीदी साहब, या फिर आपको लगता है कि हुकूमती आइन साजी और नई तरामीम के जरिए अदलिया को कंप्लीटली कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? नकवी साहब देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जजेस का किरदार आमतौर पे बहुत अबव बोर्ड रहा है, और उनके लिए जरूरी है कि वो जो बातें करते हैं वो इस मेयार से भी बुलंद अपना मेयार रखें। ये चीज अगर नहीं नजर आएगी तो वो जजेस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते। मैं समझता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो किरदार अवाम के सामने अभी तक नजर आता है कि वो हाई स्टैंडर्ड्स प्रेफर करते। उनकी अभी तक की जिंदगी में कोई झोल नजर नहीं आया जिसकी वजह से उनके क्लॉजेट्स में स्केलेटन्स हो। देखिए, इस हुकूमत ने और इसके पीछे जो लोग सहारा ले रहे हैं उन्हीं ने क्या क्या नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ
चाहे उनका नाम बाबर सत्तार साहब हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री का मामला हो, वो सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर पूरी कौम का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुका दिया हो कि एक आदमी जो इतने अरसे से बेंच के मियां गुल आलमगीर साहब जिनकी फैसलों की तूती बोल रही थी, उसको उन्हीं ने कहा कि इसने जो है वो जाली डिग्री निकाली। जबकि इस निजाम की खराबी को देखिए कि एक जज जो कि कितने प्रोसेस से गुजरा कि पहले वो मैजिस्ट्रेट बना होगा, फिर सिटी कोर्ट का जज बना होगा, फिर उसके बाद उसको हाई कोर्ट पे एलिवेट किया गया हो, हर दफा उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है। 3 स्क्रूटनी से तो वो पास कर चुका है जी सर, लेकिन अब जो है बैठे बिठाए और उसमें उनको सफाई का मौका भी नहीं दिया जा रहा। वो जो कमेटी है उसे ऊपर सेनेट में भी नहीं लेके गए। तो इस किस्म की इल्जामात से जजेस के किरदार को कुछ नहीं हुआ। किस हद तक गिरी हुई ये दौरे हाजिर की हुकूमत और उसके पीछे उनको सहारा देने वाले कोर कमांडर्स और जनरल। ये बताइए नकवी साहब, ये बताइए, आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। सर, एक नैरेटिव ये पाया जाता है कि अमेरिका में जो अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं अगले माह, उसमें ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी है इमरान खान का जेल से बाहर आने के लिए। अब नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका चले गए। अमेरिका में पहले ही हमने देखा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 60 से ज़्यादा डेमोक्रेटिक्स ने भी बाइडन को खत लिखा कि इमरान खान को रिहा करो। बड़ी लॉबिंग हो रही है अमेरिका में इमरान खान के हक में। और अब नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका चले गए हैं शेयर की लॉबिंग करने के लिए। आपकी नज़र में क्या हकीकत है, क्या अफसाना है? क्या ट्रंप के आने से इमरान खान को उम्मीदें हैं कि उनको रिहाई मिलेगी? और क्या ये अमेरिकन प्रेशर पाकिस्तान पे कारगर साबित होगा? नकवी साहब, पहले बहुत सारे सवाल आपके एक सवाल में मुजमर है, लेकिन एक एक करके उसको कोशिश करते हैं जवाब दे दे। पहली चीज, जिस तरह पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत सारे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं, इसी तरह अमेरिका में भी पेंटागन और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फैसलों को कंट्रोल करते हैं। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो है वो इतने आराम से सदर डिक्टेट नहीं कर सकता। कोई भी सदर आ जाए, इसराइल जो है वो कोई गुनाह नहीं कर सकता। ये आज की पॉलिसी नहीं है, जब से इसराइल बना है उस वक्त से अमेरिका की पॉलिसी है। डेमोक्रेट भी आए, रिपब्लिकन भी आए, काले भी आए, गोरे भी आए जी, हर किस्म के आ गए, लेकिन ये पॉलिसी तब्दील नहीं। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि ये जो मौसम है इलेक्शन का, उसके अंदर जो सूरत हाल है कि पाकिस्तानियों की एक अच्छी बड़ी तादाद है और बहुत सारी जगहों पे वो जिसे कहते हैं स्विंग वोट का भी किरदार अदा कर सकते हैं। खासतौर पे ह्यूस्टन हुआ, डिट्रॉइट हुआ, शिकागो के कुछ इलाके हैं, कैलिफोर्निया के इलाके हैं, न्यूयॉर्क के हैं जी, जिधर पाकिस्तानी काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। वो सारे कांग्रेसमैन को फिक्र लाहक हुई भी है कि ये स्विंग वोट कहीं इधर या उधर ना हो जाए और हमारे खिलाफ चला जाए तो बड़ा मसला होगा। इसीलिए चाहे वो डेमोक्रेट्स हों उस इलाके में, चाहे वो रिपब्लिकन हो, वो दोनों इस चीज का वादा कर रहे हैं या इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है वो खत्म किया जाए। तीसरी चीज ये कि अमेरिका में फंड रेजिंग जो है सियासत के लिए वो अलाउड है और इलेक्शन वहां के बड़े महंगे होते हैं। इस दफा तो ट्रंप भी पैसे जमा कर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े मालदार लोग भी आ चुके हैं जी हाँ। और जो कमला हैरिस है वो छोटी छोटी रकम में जमा कर रहे हैं। ऐसा ही है। ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डोनर्स हैं, ये बड़े ईच कंट्रीब्यूट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, तो इसलिए वो भी बात है। तीसरी चीज ये कि 85% अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं या उसके सपोर्टर हैं।
तो नवाज शरीफ साहब उसको काउंटर करने के लिए आसिफ जरदारी से भी भाई पर्स लेके गए, अपना भी पर्स लेके गए। कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से उन कांग्रेसमैन हजरात से कुछ ना कुछ फेंस बेंडिंग हो जाए ठीक कि सर। वो जब इलेक्शन जीत जाए तो वो इमरान खान के लिए कुछ ना करे।